मुख्तसर ये है कि धांधली की इतलात मौसूल नहीं हुई हैं, अवाम निकली है बाहर, ख़वातीन ने भी अपना जो है वो वोट कास्ट किया है। और गिलगित बल्तिस्तान उस तरह का इलाका है जहाँ पे आप अपने नुमाइंदों से बआसानी मिल सकते हैं। आपके दादा और आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें भी नुमाइंदे जो हैं वो जानते हैं, जो इलेक्ट होते हैं। तो वहाँ पे धांधली का जो रुझान है वो खासा कम है। कराची जैसे बड़े शहर में धांधली हो सकती है, पंजाब में हो सकती है, लेकिन जीबी में जो धांधली का रुझान है वो कम पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पीटीआई से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ी हूँ, लेकिन मैं आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर को जानती होंगी, आप मेरे दादा को जानते होंगे, और फिर एक ताल्लुक भी होता है। वो मोहल्लेदारी का वहाँ पे कॉन्सेप्ट ज़्यादा है जीबी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मंदोखेल साहब का रुख करेंगे। मंदोखेल साहब, आप क्या समझते हैं कि उस तरह की धांधली सामने नहीं आ सकती? क्योंकि जीबी जिस तरह का इलाका है वहाँ पे कराची या लाहौर जैसी सिचुएशन सामने नहीं होगी। देखिए मेरी बहन, आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है मेरे भाई कुरैशी साहब को। एक फिल्म का डायलॉग है, एक शख्स पोलिटिशियन लीडर होता है कादिर खान के नाम से, इंडियन फिल्मों का। तो वो एक हादसा हो जाता है मिसाल के तौर पे शक्कर पे या जनूबी पंजाब में, तो वो पीए को बोलते हैं खबर लगाओ कि हादसा हुआ है, और वज़ीर आज़म जो ना वो जहाज में पैसा खर्च करके करोड़ों रुपए और वहाँ लोगों पे खर्च करना चाहिए। तो उसका पीए बताता है कि सर क्या पता कि वो बाई ट्रेन चले जाए। तो कह रहे कि अगर बाई एयर चले जाए तो ये खबर चलो, अगर बाई ट्रेन चले जाए तो ये बोलो कि वहाँ लोग जख्मी पड़े हुए, वज़ीर आज़म 3 दिन बाद पहुंच रहे हैं। अब पीटीआई को भी समझ में नहीं आ रहा है कि मलबा तो सारा उन्हें नून लीग पे गिराना था। अब चूंकि नून लीग खुद हार गई है, अब इनकी समझ में नहीं आ रही तो क्या करे। चलो भाई पीपल्स पार्टी